हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कहा गया कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड सी फिगर। यानी बुक में जो फिगर दिया था उसके अंदर ये ऐसे कह रहा है कि कोई एक ऊपर जो इसके सर्कल शेप होते हैं ना, किसके अम्ब्रेला के ऊपर, उसको आप इक्वल 8 पार्ट्स में बांट सकते हो। यानी कि कुछ इस तरीके से, ये कितने पार्ट्स हो गए 4, अब कितने हो गए, अब हो गए 6, और अब कितने हो गए 8 पार्ट्स हो गए। ओके, ये 8 पार्ट्स में बटी हुई इक्वल है सबके सब। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, कितनी है रेडियस यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। यानी ये जो लाइन है ना, इसको आप रिब्स बोल रहे हो, तो ये एक और ये दूसरी, कोई लगातार दो रिब्स आ रही है, इनके बीच में बनने वाला जो एरिया है उसे निकालिए। तो आपको पता लग गया कि जो एरिया बन रहा है वो किस शेप में है, वो तो इसके माइनर सेक्टर की फॉर्म में है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका एंगल। तो सिंपल है, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 10, जिसके अंदर गिवन है रेडियस, कितनी रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। ओके, वहीं पर एंगल निकालना है, तो यहां पर बोल देंगे एंगल बिटवीन, यानी कि ये और ये दो रिब्स है इसके बीच में, एंगल बिटवीन टू रिब्स। ओके, जहां पर दो रिब्स के बीच में देखें तो टोटल कितना होता है, यहां से लेके यहां तक अगर राउंड करके आए तो ये हो जाएगा 360। ओके, लेकिन इक्वल कितने पार्ट्स बांटे, इक्वल पार्ट्स बांटे हैं 8 रिब्स, यानी कि 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 8 से इसको कैंसिल कराएंगे या डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल 45 मिल गया, रेडियस 45 गिवन थी ही। ऐसे में हमें इस सेक्टर को निकाल कर बताना है, तो यहां बोल देंगे एरिया बिटवीन, मैं बिटवीन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन टू रिब्स, बिटवीन टू रिब्स। तो जिसका फॉर्मूला सेक्टर की फॉर्म में, यानी कि थीटा अपॉन में 360 रहेगा और साथ में पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो यहां पर पाई की वैल्यू दी नहीं तो 22/7 रखेंगे, लेकिन थीटा की जगह 45 रख सकते हैं। 45 अपॉन में 360 और पाई की जगह पर 22/7, रेडियस रेडियस 45 है, यानी 45 को 2 टाइम लिख देंगे। अब 45 को 360 से कैंसिल कराया, जैसे ये इनको कैंसिल कराएंगे, देखिए यहां पर देखिए 45 को यहां पर कैसे लेके आए थे, 8 से डिवाइड करने पर, तो यानी कि ये 8 आ जाएगा यहां। ओके, तो अब ऐसे में क्या बचा, ये जो 8 है इसको 22 से कर दें, तो यानी ये 4 और ये 11, 2 की टेबल से करवाया है। अब ऊपर क्या है, ऊपर आप कहोगे कि हमारा 45 और 45 और 11 है ही, अपॉन में 4 और 7, यानी कि इसे लिख सकते हैं 11 इंटू ये 45 और 45 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और फिर 25, अपॉन में 4 7 जा 28 होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसे इन दोनों को फास्टली कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप समझिए कि जब भी कोई दो नंबर हो, जैसे मान लीजिए 25 इंटू 25 है, तो इनके लास्ट नंबर अगर 5 5 गिवन है, तो आप इनको मल्टीप्लाई सिंपल कैसे करो कि लास्ट में 5 5 हो तो 25 लिख दो, आगे कौन है 2 है, दोनों में देखिए सेम है ना, तो यानी 2 से एक ज्यादा कौन होता है, तो इससे मोर 1 यानी कि 3 होता है, तो इस 3 को 2 से कराएं तो 3 2 जा 6, तो यही आंसर होता है। जैसे मान लीजिए 35 इंटू 35 है, तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, 5 5 को देखा यानी 25, 3 से एक ज्यादा यानी 4, तो 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 होता है ना। तो ऐसे ही 5 को 5 से क्या यानी 25 आ गया, ऐसे ही 4 से एक ज्यादा यानी 5, 5 को 4 से क्या 20, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 2 7 5, ओके, अपॉन में 28 है ही, और यहां पर लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर जो कि एक सेक्टर का पूछा था।